जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज एक वीडियो लेकर के आए हैं जो काफ़ी लंबे दिनों से इंतजार कर रहे 21,391 पद की सिपाही भर्ती परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, उस परीक्षा की अभी नई तिथि नहीं आई है। और उस परीक्षा में फॉर्म भरे लाखों लोगों ने बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके भविष्य कहीं अंधेरे में दिख रही है। तो हमेशा कमेंट में आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगी या इसका कुछ नोटिफिकेशन यदि है तो हम लोग के साथ साझा करें। तत्काल कम से कम सब्र बना रहे कि हम लोग को एग्ज़ाम कब होगी, तैयारी किस तरीके से करना है। इन्हीं सारी खबरों को लेकर के हम आज आए हैं ताकि आपको कुछ बता दें, ताकि उस तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। देखिए, बात ऐसी है कि 21,391 पदों की जो बहाली आई थी उसकी परीक्षा 2 सीटिंग में हुई और उसमें कुछ धांधली वगैरह होने की वजह से, कदाचार के वजह से उसमें आपको कैंसिल कर दिया गया था। जिसकी नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल कोई तरह की नहीं आ रही है परीक्षा लेने के बाद। बीच में विभाग में यह वार्तालाप हो रही थी, मीटिंग हो रही थी कि परीक्षा को ऑनलाइन कराया जाए, लेकिन बिहार सरकार इतनी सारी लोगों को एक साथ ऑनलाइन परीक्षा लेने में सक्षम भी नहीं है। इसकी वजह से फिलहाल अब इधर चुनाव की प्रक्रिया भी आने वाली है। तो अभी जहाँ तक सूत्रों के अनुसार खबर आ रहा है कि अभी 21,391 पदों की जो बहाली होनी थी, उसकी परीक्षा जो होनी थी, उसकी परीक्षा का अभी फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है। आपको करना होगा लंबा इंतजार। आपको कम से कम अभी जो चुनाव होने वाला है, ये लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको परीक्षा का कोई अनुमान डेट आ सकता है। चूँकि कल के फैसला में या निर्णय ली है नीतीश सरकार ने, 65,000 कुल अभी पुलिस की बहाली करेंगे। तो अभी नया पद की सृजन हो रही है और जो पद का तत्काल रूप से अभी जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, जैसे शिक्षक वगैरह का, उसका डेट जारी हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है। लेकिन 21,391 पदों का सिपाही सिपाही बहाली परीक्षा भर्ती बोर्ड से भी नहीं कोई खबर आ रहा है। और बहुत सारे कई ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कई लोगों से बात हुई, लेकिन अभी नए सिपाही भर्ती परीक्षा जो होने वाला था उसका कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। आप जितने सारे लोग इस परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे या उसके इंतजार में बैठे हैं, उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि आप एक एग्ज़ाम पर ना बैठे। बहाली तो इतनी है कि आप खुद अकबका जाएंगे कि कौन में हम जाएं और कौन को छोड़ें और किस चीज़ की तैयारी करें। और बात सही है, कल के नोटिफिकेशन में ऐसा सुनने में आया है 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर 2,000 दरोगा का भी भर्ती आने वाला है। और इधर शिक्षक की लगातार भर्ती आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है, एसएससीजीडी की है, बहुत सारी बहाली अभी आएंगी। उधर लोको पायलट की है, टेक्नीशियन की आने वाली है। तो आप किसी एक पर ना बैठे रहें, आप उन्हीं सीटों को चुनें जो आप एक तैयारी कर रहे हैं उसमें काफ़ी सभी सीटों पर जैसे कि हो सकता है। जैसे कि आप यदि एएलपी की तैयारी करेंगे तो उसमें मैथ पूछता है, जबकि आप बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे उसमें जीके पूछता है। तो आप कहीं ना कहीं एसएससीजीडी की तैयारी करें जो आपको दोनों में काम आ सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा और कहीं आप भटक के दूसरे ओर न चले जाएं। यदि आप इंतजार में बिहार पुलिस के बैठे हैं तो कोई ऐसा तैयारी इसके अलावे भी करें कि जिस टाइम बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो तो आप इसमें सक्षम हो सकें और एग्ज़ाम को निकाल सकें। जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं बिहार पुलिस की तैयारी करते करते उस क्षेत्र में न चले जाएं जिसमें खाली मैथ हो, जीएस ना हो। तो आप कहीं जीएस का आपको जो तैयारी किया होगा आप भूल सकते हैं। तो इसलिए आप वैसे ही चीज़ को तैयारी करें, वैसे ही पोस्ट की तैयारी रखें जो आपको जब बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाए तो इसमें आप आ सकते हैं। देखिए, सरकार का रवैया बहुत अच्छा था। सरकार सोच रही थी कि हम एग्ज़ाम को टाइम से कंडक्ट करा लें और चुनाव से पहले हम लोग को ज्वाइनिंग तक करा लें। लेकिन आप लोग का ये मतलब कुछ ही लोग, बिहार के ही लोग जो इसको गुमराह करना चाहे, बदनाम करना चाहे, बदनाम करके ही रहे। तो इन लोगों की वजह से ही अब सरकार परेशान है और देख रही है कुछ अलग रवैया अपनाती है या कैसे इसको कंडक्ट कराती है। बहुत बड़ी चुनौती होती है एग्ज़ाम लेना। तो आपको यह सूचना थी कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो इसके भरोसे बैठे हैं, कहीं आप दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करें, एसएससीजीडी की तैयारी करें, उसमें भी रीजनिंग, मैथ और जीएस, करंट ये सब पूछा जाता है। जो लोग खास करके बिहार पुलिस की तैयारी पर बैठे हैं या उनको ऐसा है कि हम बिहार पुलिस में ही जाएँ, वो सबसे ज़्यादा जीके चीज़ पढ़ने पर ध्यान दें, हिंदी पढ़ें, वो मैथ बहुत कम पढ़ें। क्योंकि हम इतने सालों से देख रहे हैं, एक शिक्षक भी रह चुके हैं, इसके नाते से आपको हम बता सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जीके जीएस पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा उसमें जीके जीएस का तैयारी करें। करंट उसमें न के बराबर पूछा जाता है, 5 से 7-8 मैथ पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जीके, इकोनॉमिक्स और ये ज्योग्राफी सब पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और साइंस का पोर्शन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप कहीं टाइम आपका भी है और सबसे ज़्यादा यदि किसी पर ध्यान देना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा साइंस पर ध्यान दें।
धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप मेरे वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, हम आपको हमेशा इस तरह का नोटिफिकेशन अब देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।